वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का, जिसपे आज हम पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड बुक के हवाले से आपको बताएंगे। देखते हैं क्या आज सेगमेंट। मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। अगर आपको एक ऐसी किताब दी जाए जिसमें 233 ट्रैक्स हों, 44 नक्शे हों, 125 पासेस या दरों की सारी जो मालूमात है वो हों, 52 बेस कैंप्स की मालूमात हो और 55 झीलों का तारुफ हो या वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है इसकी पूरी गाइड हो, तो कैसा लगेगा आपको? पाकिस्तान की तारीख में, सियाहत की तारीख में और ट्रैकिंग की तारीख में अगर हम देखें तो एजुबल शाह का नाम बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बुक्स शाये हुई अंग्रेज़ी ज़ुबान में। कराकोरम के हवाले से एक गाइड थी, कराकोरम हाईवे के हवाले से, बहुत सारी इस तरह की पाकिस्तानी शुमाली इलाकाजात के हवाले से गोरों ने काम किया, फॉरनर्स ने काम किया, लेकिन उर्दू में बहुत कम काम किया गया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तानी राइटर्स ने बहुत कमाल काम किया है और पाकिस्तानी राइटर्स में अब्दुहू जो है वो बहुत ही मुमताज़ नाम है। रिसर्च के हवाले से, तहकीक के हवाले से हम उनकी मुख्तलिफ किताबों के हवाले से आपको बताते रहे, लेकिन उनकी एक नई किताब आई है जो कि बहुत ही कमाल है और इसका नाम है पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड। पहली दफ़ा उर्दू में इतनी कंप्रिहेंसिव, इतनी कमाल किताब है। 233 ट्रैक्स। आपको मालूम है कि सिर्फ एक ट्रैक की मालूमात कितनी मुश्किल से मिलती हैं और स्पेशली ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ होते हैं, आपको कुछ मालूमात जो हैं वो कुछ और मिलती हैं और जब आप ट्रैक पे जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यहाँ पे तो कुछ और है। अब्दुहू का सबसे खूबसूरती है कि तमाम ट्रैक्स इन्होंने कर रखे हैं, तमाम पासेज इन्होंने कर रखे हैं। इंतसाब इन्होंने दिया है पाकिस्तान में ट्रैकिंग को फ़रोग़ देने वाले मुस्तनसर हुसैन तारड़, डॉक्टर एहसन अख्तर, फराह महमूद, एजुबल शाह और जान मोक के नाम, जिनके बगैर पाकिस्तान की ट्रैकिंग नामुकम्मल है। कमाल ही किताब है और इसमें इन्होंने शुरू में यानी गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से एक तारुफी वो पूरा चैप्टर है और उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि पाकिस्तान में पहाड़ कितने हैं, किस तरह हैं, 6000 कितने हैं, 7000 कितने हैं, 8000 कितने हैं। दूसरा जो है कि ट्रैकिंग जो है और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड की ट्रैकिंग, टेक्निकल ट्रैकिंग जो है ये बाकायदा अपनी खुद एक साइंस है और ये इतना आसान काम नहीं है। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बा चाहिए होता है, या फिर अब्दुहू जैसे राइटर जो हैं वो आपको बताते हैं कि ट्रैकिंग जो है उसके लिए उसके सीज़न क्या है, उनके बुनियादी असूल क्या हैं, ट्रैक जो है वो कैसे करना है, इसके ट्रैक के मुख्तलिफ दर्जे क्या होते हैं और इसकी मुख्तलिफ इकसाम क्या है, ट्रैक की तैयारी कैसे करनी होती है, नक्शे कैसे पढ़ते हैं ट्रैकिंग के दौरान। और स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान में क्योंकि बहुत टफ ट्रैकिंग होती है, तो इसमें जब आप 2 या 3 दिन की मसाफत पे होते हैं तो यकीन कीजिए कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी तो नहीं मिलती, वहाँ पे आपको दवाएं फ़ौरन नहीं मिलेंगी। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आपको बहुत पहले कंसिडर करनी पड़ती हैं। सो कोनवर्दी और गो पैमाई से मुतल्लिक जो बीमारियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं और इसके हवाले से आपको पहले से क्या करना चाहिए, इंसानी जिस्म पर जो और स्पेशली बुलंदी जो है वो कैसे असरअंदाज होती है हेल्थ के ऊपर, और आपने को पैमाई का सामान और ट्रैकिंग का सामान जो है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये तमाम वो चीज़ है। यानी खैमा कहाँ लगाना है ये एक पूरी साइंस है ट्रैकिंग में, इतना आसान काम नहीं है। कैंपिंग साइट क्या होनी चाहिए उसके कुछ खदो खाल हैं, उन पे जब वो पूरी उतरती है तो उसको वो कैंपिंग साइट कहा जाता है। जो डिवीजन है वो खपलू और होशे के जो ट्रैक्स हैं उनकी अलहदा है और पूरी खपलू और होशे वाले में जितने भी ट्रैक्स हैं उसको बताया गया है। देवसाई पे अगर आप जाते हैं तो देवसाई पे जितने भी ट्रैक्स हैं उनको बताया गया है कि बुर्जिला ट्रैक जो अगर आपने करना है तो बुर्जिला ट्रैक कितने दिनों में, कितने टाइम में हो सकता है, कैसे आप जा सकते हैं। इसी तरह स्नो लेक की जो ट्रैक है, ऑफ कोर्स स्नो लेक में बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो इधर उधर निकलते हैं, उनकी पूरी तफसील है। अगर आप हिरामोश जाते हैं तो आपको मालूम है कि हिरामोश जो है वो एक पूरे सिलसिले का नाम है। आप किसी भी जगह पे ट्रैक पे जाते हैं तो आप किसी न किसी सिलसिले के अंदर जाते हैं और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो ट्रैक कर रहे हैं सिर्फ वही ट्रैक है, बहुत बीसियों ट्रैक्स और भी निकलते हैं। तो जब आप हिरामोश ट्रैक करते हैं तो हिरामोश के अंदर बहुत सारे और कौन से ट्रैक्स हैं। मसलन हिरामोश जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पे जो मेडोज हैं या चरागाहें हैं वो तो नहीं है सिर्फ ट्रैक का हिस्सा, बल्कि हिरामोश पास जो है अगर आपको करना हो तो फिर आपने क्या करना है, कुतवाल झील तक अगर आपने जाना है तो क्या करना है। तो इस तरीके से अगर आपने राकापोशी दरान बेस कैंप ट्रैक करना है तो वो इसका किस तरीके से इसका हिस्सा है। इसी तरह जो नगर वैली है, अगर आप नगर वैली में जाते हैं या हुंजा वैली में जाते हैं तो वहाँ पे जो फेमस ट्रैक्स हैं वो कौन से हैं, किस तरह किए जा सकते हैं, तो वो पूरा आप इस किताब में ये तो बहुत सारे आपको जिस तरह मालूम है कि 233 ट्रैक्स जो हैं वो सारे इसकी बहुत सी तफसील बता दी गई है। यारकूम वैली से लेकर नलतर फंडर के ट्रैक्स हैं। फिर सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान इसमें शामिल नहीं है बल्कि चित्राल शामिल है और चित्राल की जितने भी ट्रैक्स हैं उस पर बहुत ही तफसील से बात हुई है। और शंदूर से सवात के जो ट्रैक्स हैं और दरेल की जो झीलें हैं
उन पे बहुत ही तफसील से बात है। और इस किताब को जिस तरीके से मेहनत से बनाया गया है वो बड़ा कमाल है, क्योंकि इसमें जो नक्शे थे वो इस तरह आ नहीं सकते थे। तो बहुत पूरी किताब में बहुत सारे नक्शे हैं जो कि इस तरह इसके अंदर हैं और उनको फोल्ड करके बहुत ही खूबसूरती से इनको पब्लिश किया गया है। तो इस हवाले से बहुत ही मेहनत तलब काम है। पाकिस्तान में शायद ही इतना जामे काम, शायद ही क्या यकीनन पाकिस्तान में इतना जामे काम ट्रैकिंग पे, जिसको आप बिल्कुल टेक्निकली स्पीकिंग नहीं हुआ। तो आपको जगह जगह पे बहुत ही कमाल किस्म के नक्शे मिलते हैं और ये तमाम जितने भी नक्शे हैं ये बड़ी मेहनत से और इन पे बड़ी तहकीक हुई है। अब ऑफ कोर्स बहुत सारी पिछले 150 साल से जो रिसर्च है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस वक्त फार्नर्स का है और वो इसमें शामिल है। और ये तमाम जो नक्शा जात हैं ये बहुत ही कमाल हैं। तो ये जो किताब है ये बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान की जो ट्रैकिंग के हवाले से। अगर हम देखा जाए पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड के हवाले से, ये अगर आपके पास किताब मौजूद है तो अगले 60-70 साल आप मुकम्मल तौर पर मसरूफ इंसान है, क्योंकि आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होगी। जिस तरह इसमें ट्रैक्स हैं और जिस तरह नक्शे हैं और जिस तरीके से इसमें पासेस की बहुत ही तफसील से इसको बयान किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज़म शाह का जो काम था या कराकोरम हाईवे पे जो बुक है, वो तमाम किताबें जो हम 90s 80s या उससे पहले लिखी गई हैं, जिसकी वजह से वो जो ज़मीनी हकायक और उन किताबों के दरमियान में अब फासला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा ये है कि बहुत सारे नए रास्ते बन चुके हैं, नए ट्रैक्स आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड की ये जो किताब है, अब्दू को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सबसे बड़ी बात कि ये मुसन्निफ जो है इन्होंने ये तमाम ट्रैक्स, ऑलमोस्ट ये तमाम ट्रैक्स इन्होंने कर रखे हैं, तमाम बेस कैंप्स कर रखे हैं। पूरी ज़िंदगी अब्दू ने यही काम किया है, लेकिन अब्दू का सबसे बड़ा एहसान ये है कि इसने हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये इतनी खूबसूरत गाइड लिखी है, पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड। अब्दू को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और आप ज़रूर देखिएगा पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड ज़रूर। ये एक ऐसी रेफरेंस बुक है, ये एक ऐसी किताब है जो तमाम ट्रैकर्स के घर में डेफिनेटली होनी चाहिए। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब।